मुझे थोड़ा-सा मुख्तलिफ बात करनी पड़ी, तो हमारे यहाँ हेल्थ अवेयरनेस नहीं है। आप लोग पढ़े-लिखे हैं, आप लोग अपने घर में, अपने घरवालों में कम से कम उनको कन्वे कर सकते हैं। रेगुलर जो है ना चेकअप्स करवाया करें, ईयरली बेस पे आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन से ब्लड वर्क जो होता है, एक जनरल होता है कि आप एक फिज़िशियन रखें, जिसको आप ईयरली अपना एग्ज़ामिनेशन करवाएँ, ताकि आप सेहतमंद रह सकें। और हम बिलीव करते हैं होल हेल्थ। होल हेल्थ मीन्स मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, यानी हर लिहाज से इंसान, जब तक आप फिजिकल वेल नहीं होंगे आपकी मेंटल हेल्थ नहीं होगी, मेंटल हेल्थ नहीं होगी आपकी फिजिकल हेल्थ, सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। तो ऑल दीज थिंग्स काउंट। तो जो इंसान है अगर उसको कोई फिजिकल इलनेस भी है, मे बी देर इज समथिंग स्ट्रेस बिहाइंड इट, जो स्ट्रेस जो है वो भी उसको अफेक्ट करता है और आपको बीमार कर देता है। तो अवेयरनेस, हेल्थ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर जो है चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए एक सेहतमंद जिस्म के लिए क्या ज़रूरी है? न्यूट्रिशन और रेगुलर एक्सरसाइज, जो कि मैंने यहाँ पे कमी देखी है। रेगुलर एक्सरसाइज तो हम शायद करते ही नहीं हैं, और वो जो है एक बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि रेगुलर चाहे आप 30 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट इन द मॉर्निंग और एनी टाइम दिन में, हफ्ते में 5 बार, 5 दिन आप कर लें, दैट इज गुड इनफ। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत काउंट करती हैं। खाना खाते हुए आप देखें कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, सब उसको देखें। अब तो गूगल आपका डॉक्टर भी बन चुका है, तो उसको फॉलो करें। तो ये इट विल हेल्प यू इफ यू हैव मेंटल। अब मेंटल हेल्थ में आते हैं, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस इज आज के दौर में इट्स रियली टफ ऑल्सो फॉर लेडीज। इनको घर भी चलाना है, इनको सोशल लाइफ भी मेंटेन करनी है, और इनको जॉब भी करनी है, घर में भी कुकिंग करनी है। तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में यू शुड कीप सम टाइम फॉर योर सेल्फ, यानी सेल्फ केयर। एंड इट डजंट गो फॉर लेडीज, इट डज गो फॉर मैन टू। तो आप लोगों को भी एक सेल्फ केयर का भी रखना चाहिए, एक पोर्शन जो है, एक टाइम जो है जो फॉर मी टाइम हो, जो आपके लिए हो। तो उसमें ये है कि भले आप दिन में स्केड्यूल ब्रेक्स लें जब आप काम भी कर रहे हैं। लाइक कंप्यूटर वाले स्पेशली, आप लोग तो 24 घंटे कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं, विच इज वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर योर आईज एंड योर माइंड। सो आप क्या कर सकते हैं कि आफ्टर लाइक कपल आवर्स, रिकमेंडेड है जब आप कोई काम करें, तो आफ्टर लाइक फ्यू आवर्स आप 15 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं। 3 घंटे के बाद आप 15 मिनट की ब्रेक ले लें, समथिंग लाइक दैट। इस तरह कर सकते हैं। अपनी लाइफ को जो मोनोटनी है, जैसे आए, वर्क किया, वापस गए और सो गए, तो वो एक मोनोटनी सी डेवलप हो जाती है। उसको ब्रेक करने के लिए आप कोई वेकेशन ले लें, लाइक फ्यू डेज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल के बाद, 6 माह के बाद, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन एंड रिसोर्सेज। तो ये आपकी मेंटल हेल्थ में आपको हेल्प करता है। और खुदा न खास्ता अगर कोई इंसान समझता है कि मैं बहुत स्ट्रेसफुल हूँ या मुझे आई नीड हेल्प, देन डोंट बी शाय, जस्ट गो फॉर काउंसलिंग। जो आपको ना साइकियाट्रिक काउंसलिंग, किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना पे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सो यू जस्ट कीपिंग योर सेल्फ हेल्दी। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक हेल्दी माँ जो है वो हेल्दी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। आप खुद हेल्दी नहीं होंगे तो आप अपनी फैमिली को कैसे हेल्दी करेंगे? सेम गोज फॉर मैन। अगर आप लोग खुद हेल्दी नहीं होंगे, यू आर फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम, आप घर गए, आपके बच्चे आपके पास हंसते हुए आए, आपने उनको डांट के परे कर दिया, तो उनके ऊपर क्या एक्सप्रेशन, उनके ऊपर क्या है ना? नो नो, दैट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो अगर आप लेस स्ट्रेसफुल होंगे तो आप वो कम आप ट्रांसमिट करेंगे। वो जो स्ट्रेस है ना वो आगे जा रहा है, तो वो बच्चों पे उसका, उनके जहनों पे असर होता है। वो आपको कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन वो उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आता है इसका। जब आपको उनकी जरूरत होगी, दे विल बिहेव द सेम विद यू। फिर आप कहेंगे बेटा प्यार से बोलो। कैसे प्यार से बोले? आपने उससे प्यार से बात की थी जब वो भागा आया था आपके पास? तो दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। छोटी सी बातें हैं, बट फॉर लाइक लाइफ लॉन्ग लेसन हैं हमारी लाइफ को, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और दीन है हमारा। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो बच्चों के साथ कितनी मोहब्बत करते थे, उनका कैसा वो बिहेवियर होता था, कैसे हलीम थे वो।
तो अगर हम उनकी सीरत नबी देख लें उस वो तो उनसे इससे तो अच्छी बात ही और कोई नहीं। कोई मेडिसिन, कोई कुछ, कोई अखलाकी सब जो है इससे बेहतर है ही नहीं। अगर हम दीन सीख लें अच्छे से तो दैट आल्सो हेल्प्स अस बी अ बेटर आपने पर्सन। वुमेन्स हेल्थ की बात करी थी तो मैं ये सोच रहा था एज अ मैन हमने भी अपनी हेल्थ के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। एग्जैक्टली। मतलब ज्यादा हम भी जो बात करते हैं वो यही करते हैं कि हमारी जो बीवियां हैं, बहनें या बेटियां या माँ है, तो इनकी हेल्थ जो है ना वो हम उनको टेक केयर करना हमारा मकसद है। लेकिन एज अ मैन, और फिर आजकल तो मेंस की जो मेंटल हेल्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राइट। वो उसके बारे में हु इज गोना कंसोल देम, उनसे कौन बात कर रहा है, उनको कौन जो है ना वो टेक केयर कर रहा है। और यहाँ पे तो वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये तो चले हम थोड़े से एजुकेटेड है, यूनिवर्सिटी देखी है, अगर हमने कॉलेज देखा है तो हमें थोड़ा अंदाजा होता है कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं, या हमें जो है ना वो इनके बारे में बात करनी है ओपनली। पहले तो कभी इन चीजों के बारे में बात ही नहीं है। हाँ, कि हम कहें कि यार वो तुम अच्छा तुम्हारे दिमाग को क्या होता है, ये क्या कर रहे हो, वो It's ओके टू बी वल्नरेबल। it's okay to be stressful moods and bad periods of time, but you should realize बैठे मतलब मेन हेल्थ इसलिए नहीं होती कि आदमी जो है हमारा मुआशरा जो है वो एक मर्द का मुआशरा है, उसमें जो है आपका एक अपर हैंड समझा जाता है, तो उस वो टेक केयर कर रहा है बाकी लोगों को, तो ही नीड्स टू बी स्ट्रांग एंड ही नीड्स हमारा वो मर्दानगी जो होती है वो हमें इजाजत नहीं देती कि हम कोई अपनी कमजोरी कहीं दिखाएं या उसको समझें भी, खुद भी नहीं रियलाइज नहीं करते कि हम कमजोर हैं। तो इस ये है सेल्फ केयर। आपके लिए विमेन हेल्थ तो नहीं, आपके लिए सेल्फ केयर आ जाएगी ना कि आपने अपने लिए खुद सोचना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये कहूंगी कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने रेगुलर चेकअप्स करवाएं। एवरी ईयर यू शुड गो टू अ फिजिशियन। अपने जो रेगुलर, उससे आपको पता चलेगा भाई क्या है। लोग 40 प्लस हुए तो टाइप 2 डायबिटीज हो गई, लोग 45 प्लस हुए हाइपरटेंशन आ गई, और फिर हार्ट डिजीज है पता ही नहीं है। कब पता चला? जब हार्ट अटैक हो गया। तो वो हार्ट अटैक एक दिन का नहीं होता, मतलब सालों लगते हैं। वो जो कॉरोनरीज आपकी बंद हो रही हैं, ब्लॉक हो रही हैं, इट टेक्स ईयर्स। तो उसको तो बहुत साल लगते हैं। तो अगर आपने अपने रेगुलर चेकअप्स करवाए होते तो आपको पता होता, आप केयरफुल होते। ठीक है जी बेटा।